हेलो। हाँ सर, मैं तकम सोनिया बोल रहा हूँ, अरुण भूमि का चीफ एडिटर। सर, आपसे थोड़ा वो सोल दोदम के इशू में थोड़ा सा बात करना था। अच्छा सर, ये मतलब ये उन्होंने ये बोला, क्योंकि मैं उसको बहुत फॉलो कर रहा हूँ, शायद आप भी देख रहे होंगे ये चीज को। राइट। सर, ये मतलब सोल दोदम का तो ये मतलब आप लोगों को ये बोला, मतलब एसपी को ये बोला है कि एफआईआर लॉन्च किया था, लेकिन आप लोगों ने कल्प्रिट को कोई एक्शन नहीं लिया। ये कहाँ तक सच है सर? I think that is not true. Four people were arrested and produced before the court. And सर मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हिंदी में बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो है अरुण भूमि जो हिंदी पेज है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हिंदी में मतलब ताकि दर्शक समझ सके सर। तो चार एक्यूज्ड को एप्रीहेंड करके अरेस्ट किया है और जी सर। कोर्ट का सामने प्रोड्यूस भी किया है जी सर। और कोर्ट बेल भी मना किया है। तो अभी भी वो लोग जुडिशियल कस्टडी में है अच्छा। और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अच्छा सर, उनका जो मेन जो है ये ब्लेम ये है कि जो वहाँ का चीफ जो है पीएचई का, उनका नाम बताया जा रहा है कि उनका मेन कल्प्रिट जो वो बताया जा रहा है। जब वो धरना मतलब रैली के लिए निकल रहे थे, तो उनके जो वर्कर्स या फिर उन्होंने जिसको लगाया है, जो वॉलेंटियर है, ये कहाँ तक सच है सर? सी आज मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो क्या सच है क्या सच नहीं है वो इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। अच्छा सर, दूसरा जो है, ऐसे खबर मिला है कि जो आपका जो रोड था, जो आपका जो क्या जो सेपा टाउन का जो रोड था, उसको जो है रातों रात जो है सेसोल दोदुम जब यहाँ से पथ यात्रा शुरू किया था, उसको देखते हुए रोड को रातों रात बनाया गया है, ऐसे कहा है। ये कहाँ तक सच है सर? ये भी सच नहीं है। क्वेश्चन दिया है कि वाटर सप्लाई एक्ट, अरुणाचल प्रदेश वाटर सप्लाई एक्ट जी। 2015 जी सर। सेक्शन 8 के अंदर अक्रॉस द रोड अंडर द रोड काम करने के लिए गवर्नमेंट का अथॉरिटी है जी। और लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेके पीएचईडी डिपार्टमेंट लोग ने काम शुरू किया है। अच्छा। और काम कंप्लीट करने का पहले वो लोग चेकिंग भी करना पड़ेगा, जी। क्योंकि अगर नेटवर्क में कहीं पे भी प्रेशर का वैल्यूज अगर ठीक नहीं होने से फिर से ट्रेंचिंग करना पड़ेगा। जी। तो इसलिए पूरा नेटवर्क कंप्लीट करके टेस्टिंग करके वो रिफिलिंग शुरू किया है। जी। एंड आई डोंट थिंक इट हैज गॉट टू डू एनीथिंग विद एनीबॉडी। ओके। जैसा काम चल रहा है उस तरीका में वो काम चल रहा है एज पर द शेड्यूल ऑन दिस। अच्छा सर, ये काम तो पहले भी तो हो सकते थे सर। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि दैट देयर आर सो मेनी लोकेशन। पूरा सेप्पा टाउनशिप एरिया में बहुत सारे लोकेशंस में जी। ट्रेंचिंग करना पड़ेगा, क्योंकि पाइप्स को एक नेटवर्क रूप में डालना पड़ेगा। जी। तो अगर एक जगह में डाल के पूरा इसको फिलअप करने के बाद जी। टेस्टिंग में अगर प्रेशर में थोड़ा गलती दिखने से फिर से उसको ट्रेंचिंग करना पड़ेगा। अच्छा। इसलिए पूरा काम को कंप्लीट करके पूरा टेस्टिंग करने के बाद उसको रिफिलिंग करना शुरू किया है। ओके। और लास्ट 3-4 वीक्स में सप्पा में भी बहुत बारिश हुआ। जी। जी। आपको भी पता है जी जी, ईटानगर में भी बिल्कुल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। इंक्लीमेंट वेदर का वजह से भी वो लोग काम करना ही कंप्लीट कर पाया। अच्छा सर, ये गंदगी जो पानी पीने का बात जो सोल सोदम उठा रहा है आवाज की, सेपा टाउनशिप वालों को जो है गंदा गंदा पानी जो पिलाया जा रहा है, इसको पिछले कई महीनों से उन्होंने मतलब फेसबुक में अपलोड किया है कि जो टैंकी है सेपा टाउन, जो टैंकी बहुत पुराना है, उसको रिनोवेशन भी नहीं किया गया है और गंदा पानी पिलाया जा रहा है। इसको ले उसका मेन मकसद दोनों ही, ताकि सड़क जो है ठीक होना है, दूसरा जो है गंदा पानी को मतलब हमारे वहाँ के इस कमिंग के सिटीजन को नहीं पिलाया जाना, इसको लेकर के विरोध किया है। तो अभी तक जो वाटर सप्लाई जो तो टैंकी है, उसको मतलब मरम्मत किया है कि नहीं, मतलब वो ऐसे का ऐसे ही है सर? हाँ, इसमें मेरा कहना ये है कि पिछले साल मार्च में हम इस इश्यू को लेके जी। अगर आपको चाहिए तो मेरा लेटर को भी मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा। मैं सर। सेक्रेटरी सर को ऑलरेडी फरवरी 2021 में जी। एक चिट्ठी लिखा है कि दैट हमारा पास एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको रिपेयरिंग करना पड़ेगा बोल के उसका जी। थोड़ा फंड एलोकेट करने के लिए मैंने लेटर लिखा है। जी। और इमीडिएटली तुरंत उसका भी फंड एलोकेट किया है। बट लेकिन 2021 में जब कोविड का सेकेंड वेव हुआ था, जी। आपको पता है कि पूरा देश में इतना डिस्टरबेंस हो गया है कि दैट जो फैब्रिकेटर हमको इक्विपमेंट देता है कोलकाता से, जी। जी। उन लोग का फैक्ट्री भी क्लोज करने का वजह से जी। उनको भी लेबर नहीं मिला है और बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स बाकी जगह से भी उनका पास पाइल अप हो गया है। जी। तो इसलिए वो फैब्रिकेटर जो भी होता है इक्विपमेंट का फैब्रिकेटर, वो तुरंत इमीडिएटली हमको इक्विपमेंट नहीं दिया है। अच्छा। तो देयरफॉर हम 2021 में इसको कंप्लीट नहीं किया है। अच्छा। दोबारा हमारा रिक्वेस्ट को लेके दोबारा अभी फंड रिलीज किया है।
जी। एंड आई थिंक एक महीना का पहले वो कॉन्ट्रैक्टर को भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तो मेरे पास लेके आया और हम पर्सनली उनको रिक्वेस्ट किया कि जल्दी वो इक्विपमेंट फैब्रिकेशन करके भेजने से हम उसको रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं. सो दिस इज द स्टेटस विथ रिगार्ड टू द डिफंक्ट. ओके सर। अच्छा सर, एक लोकतंत्र एक हम लोग लोकतंत्र देश में रहने के हिसाब से सोल दोदुम ने जो आवाज उठाया है, आपको क्या लगता है, आप वहाँ के बतौर डीसी होने के नाते आपको क्या लगता है, किसी सिटीजन को जब करप्शन होता है या फिर उनको जो है सरकार का जो भी स्कीम योजना होता है उसको अगर सही से मतलब इम्प्लीमेंट करके हमारे सिटीजन को अगर नहीं मिलता है तो सोल दोदुम जैसे लोग निकालता है, तो ऐसे में आपको एक डीसी होने के नाते आपको क्या लगता है, सोल दोदुम ने जो कदम उठाया वो सही है ना गलत है सर? No, it is absolutely everybody's right to voice their opinion, and obviously democracy में healthy criticism होने से ही हमको we can make course corrections and जो भी करना है सही ढंग से कर सकते हैं. बट लेकिन मेरा एक ही कहना है कि लास्ट टाइम मीडिया पे भी मैंने बोला है, प्रोटेस्ट हमारा कभी भी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होना है. हम किसी को भी मना नहीं कर सकते हैं, बट लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि प्रोटेस्ट फर्स्ट ऑप्शन नहीं होना है. प्रोटेस्ट मस्ट बी ए लास्ट ऑप्शन. अगर आप बार बार गवर्नमेंट को ग्रीवेंसेस देने के बाद भी अगर कुछ एक्शन बिल्कुल नहीं देने से या कुछ क्लैरिफिकेशन बिल्कुल नहीं देने से तब एक प्रोटेस्ट बनने से इट विल बी मोर मीनिंगफुल. बट लेकिन शुरू में ही उसको प्रोटेस्ट के रूप में सेटअप करना वो इट इज नॉट एडवाइजेबल अकॉर्डिंग टू मी, बट लेकिन इट इज एनीबडीज राइट. सेकेंड बात ये है कि हमारा लोकल मीडिया लोग भी परसों मेरा ऑफिस में आ गया और वो लोग बता रहे कि दैट वो बहुत अब्यूजिव और डिरोगेटरी लैंग्वेज यूज किया है. ओके सर. तो पहले फेसबुक वीडियोस में वो भी नहीं करने से अच्छा रहेगा. क्योंकि डेमोक्रेटिक राइट्स हम एक्सरसाइज करने का समय में हमको भी रीजनल रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए. और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट लेकिन एक पर्सनल आदमी का ऊपर पर्सनल रिमार्क्स और डिरोगेटरी अब्यूजिव रिमार्क्स करना वो इतना डिग्निफाइड नहीं है पब्लिक डिस्कोर्स के लिए. बिल्कुल. अच्छा सर, एक और सवाल, ये जब उन्होंने जब प्रोटेस्ट को जब अपनाया था, उन्होंने पीसफुली रैली करने के लिए बतौर आपसे जो है परमिशन लिया था, तो आप एक बतौर डीसी होने के नाते जब उसको जो है परमिशन रैली के लिए इशू किया था, जो पीसफुल रैली के लिए, लेकिन उसके पीसफुल के रैली करने के दौरान जो है ये जो हाथापाई होता है या फिर उनके गाड़ी को अटैक होता है, तो आपको क्या लगता है ये एक डेमोक्रेसी के ऊपर एक चोट नहीं है? आपको क्या लगता है सर? सुनिए, अभी उसका बारे में ऑलरेडी मैंने कहा है कि दैट इज वेदर इररेस्पेक्टिव ऑफ वो पीसफुल रैली का है या कोई भी चीज में एनी काइंड ऑफ वायलेंस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. एंड जो कानून का हिसाब से काम करना है वो हम करेंगे. दैट ऑल दोस एक्यूज्ड हैव ऑलरेडी बीन एप्रीहेंडेड एंड पुलिस आर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन द केस. सर, उसका सोल दोदुम का दो सबसे बड़ा डिमांड ये है कि सेपा का जो डीसी जो है ट्रांसफर होना है, दूसरा जो है उसका जो पीएचई जो चीफ है वो ट्रांसफर होना है. इस विषय में आपका क्या राय है सर? मुझे कुछ नहीं कहना है जी. आई डोंट हैव एनीथिंग टू से. अच्छा सर, ये सोल दोदुम को लेकर के जो सोल दोदुम का इशू को लेकर के, जो वाटर को लेकर के, उसके बाद जो सड़क को लेकर के जो इशू उन्होंने शुरू किया था, तो अभी जो है सोल दोदुम को जो है दूसरा ओपोनेंट तरफ से कोई प्रेशर आ रहा है, ऐसे कह रहा है कि उनको जो दूसरा पार्टी जो है मतलब थ्रेटनिंग किया जा रहा है. तो आपके अभी तक का उधर सेपा का जानकारी क्या कहता है कि सोल दोदुम के ऊपर कोई कल को खतरा हो सकता है ना नहीं हो सकता है, और आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होने के नाते उनको जो है क्या सेफ्टी गार्ड आप क्या देना चाहेंगे सर? हाँ, नंबर वन इज दैट हम ऑलरेडी एक 144 ऑर्डर पास किया है कि दैट टिल सच अ टाइम सिचुएशन नॉर्मलाइज होने तक सपा में कोई पब्लिक प्रोटेस्ट का रैली नहीं करने से बेटर रहेगा. तो उसको लेके हम एक ऑलरेडी एक 144 ऑर्डर पास किया है. और हम कोई इंडिविजुअल का अगर कुछ सिक्योरिटी थ्रेट ऐसा कुछ होने से हम कंसर्न पर्सन्स को आइडेंटिफाई करके हम उन लोग को बाइंड ऑन भी हम करेंगे. जी सर, आपका पुलिस जो एसपी है, उसके बाद जो उसका ओसी इंचार्ज था सोल दोदुम, ये बता रहे हैं कि उनके पास सब कुछ एविडेंस है लेकिन फिर भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया है. मतलब ऐसे मतलब शुरू में ये बता रहा था, लेकिन अभी आपने बताया कि 4 लोगों को आपने डिटेन किया हुआ है, उसको जो है अभी तक आप ट्रायल में भी भेज चुके हैं और केस भी दर्ज हुआ है. लेकिन सोल दोदुम ये बता रहे थे कि उनको जो है सेक्शन उन्होंने नॉन वैल्यूएबल सेक्शन दिया था, लेकिन आपके पुलिस अधिकारी ने, ऑफिसर्स ने जो है उसको वैल्यूएबल सेक्शन में डाल दिया है, जिस कारण से वो लोग वैल्यूएबल मतलब बेल हो जा रहा है. इसमें आपका क्या राय है सर? नहीं, वो मैटर ऑलरेडी कोर्ट में है. अगर वो चैलेंज करना चाहते हैं तो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं. ओके. अच्छा सर, लास्ट सवाल है, आपको जो है इसको जो है सोल दोदुम के इशू में उठाने के लिए आपको कहीं से ऊपर वाला से या फिर कहीं मिनिस्टर से या फिर एमएलए से कुछ प्रेशर आ रहा है सर
ये एक्शन लेने के लिए सर? मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भूमि जो चीफ एडिटर को बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।